ये हमारी तरफ से लीजिए। इस औपचारिकता की क्या आवश्यकता थी बड़ी अम्मा? हम तो आपके घर के सदस्य जैसे हैं। मगर मान गए आपको बड़ी अम्मा। क्या चतुराई से आपने खेल खेला, साहिल को सलाखों के पीछे दिलवा दिया और वो वेदिका माथुर उसको छुड़ाने का बोझ अपने कंधों पर लेकर घूम रही। सीने पर पत्थर रख के सब कुछ किया है हमने मुनीश जी, वरना साहिल की ऐसी हालत देखकर हमारे सीने पर छुरियां चल रही हैं। पर क्या करें, किसी और तरीके से बात मानने के लिए राजी नहीं है। उस वेदिका माथुर को सताकर ही हम साहिल को अपने काबू में कर सकते हैं, इसीलिए तो उस कमीने पांडे का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन साहिल जब तक हमारी बात मानेगा नहीं ना, तब तक उनको सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। साहिल को जानबूझकर जेल भेजा आपने, निधि से झूठा बयान दिलवाया आपने। ऐसा क्यों किया भाभी जी? तो आज रात आप तवायफ बन के जरा हमारा दिल बहला दीजिए। मम्मा, हम बचाएंगे ना साहिल को, जैसे ये हमेशा हमें बचाता है। बोलो ना मम्मा। जब तक आप मुझे सपोर्ट करेंगे वेदिका जी, मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे ये करना ही होगा और कोई तरीका नहीं है साहिल को जेल से छुड़ाने का। कितना तड़प रहा है वो, कितनी जगह साई हुई है उसकी, सबकी नजरों में गिर गया है वो। और वो सब किसने किया? एक माँ ने। ये कैसी ममता भाभी जी? जबान संभाल के बात करो अंजना। अपने ये सवाल, अपने ये इल्जाम अपने पास रखो। माँ की ममता का सबूत देने की जरूरत नहीं है हमको। अगर साहिल की ऐसी दशा देखकर तुम मरी जा रही हो तो करवा दो उस अधेड़ उम्र की औरत से उसकी शादी, बना लो उसे अपनी बहू, लेकिन फिर हमसे कोई रिश्ता मत रखना। हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है साहिल की तड़प, उसका भला। अरे 24 घंटे का जुल्म नहीं देख पाई तुम तो जिंदगी भर की यातना का देखोगी? हटो हमारे रास्ते से। वेदिका जी अब ठीक है ना? हाँ मैं जानता हूं मेरी चोटें आपसे देखी नहीं जा रही थी, पर प्लीज मुझे बचाने के लिए ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे आपकी जान को खतरा हो। लीजिए, उठा लीजिए। आप कोई पहली बार थोड़ी ना लोगों के सामने नाच रही हैं। अब उठा लीजिए। देखिए, हमारे लिए ना सही तो राज बाबू के लिए ही उठा लीजिए। अच्छा रुकिए, उठा लीजिए।
इस आवाज को तो खूब पहचानती होंगी आप। कोई नई नहीं आपके लिए। आप पहन लीजिए इसको। देखिए, इतने लोगों का दिल मत तोड़िए, पहन लीजिए। एक मिनट रुकिए। और ये कपड़े भी हमने खास आपके लिए मंगाए हैं, इसे भी पहन के आ जाइए। अरे जाइए विदिका जी, ऐसे थोड़ी ना लखनऊ से कानपुर आए हैं आपका नाच देखने। जाइए ना, लीजिए, आशिक को बचाना है। कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा क्यों लग रहा है वेदिका जी कोई मुसीबत में पड़ गई है? प्लीज भगवान, या तो मुझे उनके पास जाने दो या आप उनका ख्याल रखो, प्लीज, समझे आप? साहिल, आप यहाँ क्यों आई हैं? क्योंकि प्यार करते हैं हम तुमसे साहिल। तड़प रहे हैं हम तुम्हें इस हाल में देखकर। आपने सुना है कि तुम निधि की अम्मा का प्रस्ताव मानने से इनकार करती हो। साहिल, काहे कर रहे हो तुम ऐसा? एक यही तरीका है बेटा तुम्हारी रिहाई का। तुम छूट सकते हो, फिर जानबूझकर इस काल कोठड़ी में क्यों सड़ना चाहते हो तुम? कह दिया आपको जो कहना है बड़ी अम्मा, तो अभी प्लीज यहां से जाइए। जो भी सवालों के जवाब चाहिए वो निधि की मॉम से पूछ लेना, क्योंकि बार बार वही जवाब देते देते मैं बोर हो गया हूं। दिखा देना तुमने अपनी खुदगर्जी हमेशा की तरह से। सिर्फ अपने बारे में सोचते हो तुम। कभी अपनी बहन के बारे में सोचा है तुमने? जो ये तुम करतूत कर रहे हो उससे तुम्हारे खानदान की कितनी बदनामी होगी, इस बारे में सोचा है? सोचा है फिर कौन करेगा तुम्हारी बहन श्रुति से शादी? नहीं, कहाँ सोचते हो तुम? क्या लगता है कि तुम्हारी वो वेदिका माथुर बच जाएगी? देखो साहिब, अगर तुम निधि की मां की शर्त मानने के लिए इनकार कर दोगे तो वेदिका माथुर ही नहीं, उसका पूरा खानदान कानून के लपेटे में आएगा। फिर क्या करोगे तुम? नहीं, तुम ही तो ढिंडोरा पीट रहे हो ना क्यों वेदिका माथुर तुम्हारी पत्नी है। सोचो कि अगर किसी शातिर वकील ने ये बात साबित कर दी कि वेदिका माथुर ने अपनी हवस के चलते निधि के साथ ऐसा किया है तो क्या होगा? कैसे बचा पाओगे तुम अपनी प्रेमिका को? सोचो जब। वेदिका जी का नाम मत लीजिए बड़ी अम्मा, उनकी चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। मैं उनका ख्याल खुद रख सकता हूं और रखूंगा आगे चल के, और ये मेरा आपसे वादा है। हमेशा इज्जत और शराफत की जिंदगी जीनी चाहिए है मैंने। एक माँ, एक बेटी, एक टीचर, यही थी पहचान मेरी। और आज कभी सोचा नहीं था जिंदगी में कि इतना जलील होना पड़ेगा मुझे। अरे पांडे जी,
बुलवाइए भाई, और कितना इंतजार करवाएंगे। अरे आइए भाई वेदिका जी, भाई कब तक इंतजार कराएंगी हमारे लोगों को। हम लोग दिल थाम के बैठे एकदम। तुमको वेदिका की चिंता है ना, हमारी नहीं।